इसमें आज से हम रोग निदान के साथ साथ काय चिकित्सा पढ़ेंगे। ठीक है, रोग निदान में पहले हम आदम निदान के बारे में पढ़ेंगे। फिर बाकी जो जोर से आएगा आगे जाकर उसमें से जोर का निदान पढ़ेंगे पहले। फिर उसके बाद उसका चिकित्सा पढ़ेंगे। चरक चिकित्सा को मेनली फोकस करके पढ़ेंगे। बाकी जो रिलेटेड जितना भी सुश्रुत में जितना माधव निदान में जो जो चिकित्सा बताया गया है वो सभी इसमें ग्लोबल में पूरा दिया गया है। सब बहुत डिटेल्स में दिया गया है। ठीक है, पूरा पढ़ेंगे हम। जो जो चीजें थोड़ा नॉन इम्पोर्टेंट लगेगा तो मैं वो चीजें स्किप करूंगा। ठीक है, पहले रोग निदान में देखते हैं कि निदान पंचक। निदान पंचक कौन क्या क्या है? निदान, पूर्व रूप, रूप, उपसय एंड संप्राप्ति। पांच चीजों निदान पंचक बोला जाता है। बहुत रेयरली इसका रेफरेंस क्वेश्चन आ सकता है। तो निदान पूर्व रूपाणी रूपोपस्थय संप्राप्तिश्चेति विज्ञानम रोगणम पंचदा स्मृतम। इसका रेफरेंस बहुत रेयरली आ सकता है, तो ये माधव निदान का ये पूछ सकते हैं। ठीक। फिर आता है कि निदान का क्या डेफिनेशन बताया गया है। निदान में व्याख्या में बताया गया है कि निर्दिश्यते व्याधि अनयन इति निदान। ठीक है, निर्दिश्यते व्याधि अनयन इति निदान, जो व्याधि को निर्देश करता है ना, ये व्याधि होने के लिए जो प्रोवोकेट करता है, निर्देश करता है। निर्दिश्यते व्याधि अनयन इति निदान जो बाधव निदान में बताया गया है। यहाँ से क्वेश्चन आएगा तो रिफरेंस क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो या तो फिल इन द ब्लैंक्स करके आ सकता है। ऐसे करके आएगा कि व्याधि निश्चय करणम देश, फिल इन द ब्लैंक्स करके आ सकता है कि रूप है, व्याधि निश्चय क्या है, उसमें भी कंफ्यूज हो सकते हो। तो ये चीजों को एक बार तो माइंड में रखना है। व्याधि निश्चय करणम निदानम मीन्स आगे जाकर जो व्याधि को निश्चित करता है, जो व्याधि को कराता है, निश्चित करणम निदान। निदीयते निबंध्यते हेत्वादि संबंध व्याधि अनयन। ठीक है, जो हेतु आदि, जो हेतु आदि से संबंध रखता है उसको हम निदान बोलते हैं। हेतु कारण से जो संबंध रखता है। फिर नेक्स्ट देखो, माधव निदान में बहुत सारे डेफिनेशन दिया गया है। व्याधि उत्पत्ति हेतु निदानम। ठीक है, मैं थोड़ा स्पीड में जाऊंगा क्योंकि आपके पास टाइम कम है। हम उतने कम टाइम में पूरा कवर करके आपको अच्छे से प्रिपेयर होकर उस पर एग्जाम देना है। तो मैं जब भी आपको किसी चीज में आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप हैंड रेज कर सकते हैं या डायरेक्टली भी पूछ सकते हैं। ठीक है, या आप मैसेज भी डाल सकते हैं, तो इसमें हम आपको मैं तुरंत रिप्लाई करूंगा। ठीक है, फिर देखते हैं व्याधि उत्पत्ति हेतु निदान। जो व्याधि उत्पत्ति करता है। ठीक है, सेति कर्तव्य तक रोग उत्पादक हेतु निदानम, वही सेम चीजें आपको ये सारे समझ में आ गया कि देखो बाह्य निमित्त रोगणम निदानम इति कीर्तितम। ठीक है, जो बाहर का जो चीजें हैं, जैसे निदान के आगे जाकर हम पढ़ेंगे कि आभ्यंतर हेतु और बाह्य हेतु। ठीक है, बाह्य हेतु में क्या आता है? आहार विहार आदि ये सभी आते हैं बाह्य हेतु में। अभ्यंतर हेतु में क्या है? जैसे अपने आप दोष वैषम्य हो गया और कुछ व्याधि हो गया। ठीक है, लेकिन क्या होता है, बाह्य निदान क्या करता है? स्टिमुलेट करता है। हम कुछ आहार विहार ऐसे करेंगे उसके वजह से हमारा दोष वैषम्य होता है और रोग उत्पत्ति होता है। तो बाह्य निदान, बाह्य कारण जो है वो ज्यादा मायने रखता है। बाह्य निमित्त रोगणम निदानम इति कीर्तितम विधाय धातु वैषम्यम। क्या करता है वो? धातु वैषम्यम करता है। साक्षात रोगकारी तत्व मीन्स बाह्य निदान जो है, आहार विहार का जो चयन चरण हमने किए उससे वजह से धातु वैषम्य, धातु वैषम्य मानो या दोष वैषम्य, ये सभी होता है और रोगाकारी होते हैं। ठीक है? बस इसका आपको समझना है और एक बस माइंड में रखना है कि ये लाइन जो है निदान के लिए आ सकते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स के लिए ये क्वेश्चन हो सकते हैं। फिर आते हैं निदान का पर्याय। यहाँ से क्वेश्चन आता है बहुत कि निदान का इनमें से पूछता है कि निमित्त जो है वो किसका पर्याय है? निदान का, व्याधि का, पूर्व रूप का, इस तरह का पूछता है। इसमें हम कंफ्यूज हो जाते हैं निदान से और रूप, तो लक्षण, इनमें से किसका पर्याय क्या क्या है। ठीक है, हम एक ट्रिक माइंड में रखेंगे कि तो
ज्यादा आएगा जिसमें, वो है निदान का पर्याय है। देखो हमने देखते हैं, ठीक है तो क्या है तू, त है, निमित्त है, तरे त है तो में निदान का पर्याय है। आयतन है ना कहीं त लगा वर्ड आएगा। कर्ता, कारण, प्रत्यय, ठीक है, ये सारी चीजें कंफ्यूज वर्ड, ये कंफ्यूजिंग वर्ड को हमको डिफ्रेंशिएट करने के लिए मैंने जो बताया, त वर्ड आएगा। समुत्थान, समुत त कहीं ना कहीं त है। निदान आपको समझ में आएगा। लेकिन और क्या है, लक्षण में क्या है, आगे जाकर हम आएंगे पढ़ेंगे कि लक्षण में सब ओंग ओंग ऐसे करके आएंगे, जैसे चिन्ह है ना, इस तरह का चिन्ह ओंग ओंग करके आएगा। लेकिन निदान में तो करके देखो, सारे देखो अष्टांग संग्रह में भी बताए हैं कि हेतु, निमित्त, आयत्त, ठीक है, कारक, कारक समझ में आ जाएगा। निदान का कर्ता, कारण, प्रत्यय, त है, समुत्थान, मूलम, योनि, ये सभी समझ में आएगा। जो समझ में नहीं आएगा वो चीजें के लिए आपको तो का हमको ट्रिक याद रखना है। ठीक है, हम इसी में हम देख लेते हैं कि जो व्याधि का पर्याय है, आप देखोगे तो देखो, हम इसमें देखो ये लाइन पर देखो, संस्थानम व्यंजन, ये वाला, संस्थानम व्यंजनम लिंगम, लक्षणम चिन्ह आकृति, ठीक है। ये चीजों को आपको ध्यान रखना है कि जहाँ ओम ओम संस्थानम व्यंजनम लिंगम लक्षणम चिन्हम, ये सभी ओम ओम करके जहाँ आता है रूपार, ये सारे जो है लक्ष्य रूप का है ना, रूप का ये पर्याय है। ठीक है, इजी हो जाएगा। हम चलते हैं। ठीक है, फिर आते हैं अष्टांग हृदय और माधव निंदा ने क्या बताया, वही सारे लक्षण बताए, जो निमित्त, हेतु, आयतन, प्रत्यय, उत्थान, कारण। ठीक है, फिर हेतु का प्रकार बताया है ना, मधु का, माधव निंदा ने क्या क्या हेतु का प्रकार बताया है, तो हम पढ़ेंगे। पहले चार प्रकार का ये क्वेश्चन आता है कि माधव निदान के अनुसार जो है हेतु का प्रकार क्या है ना? तो दो टाइप का है, तीन टाइप का है, चार टाइप का है, लेकिन मोस्ट अप्रोप्रिएट सब ऑप्शन देखकर लगा ना, चार टाइप जो है वो ज्यादा अप्रोप्रिएट है, और इसी का क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। सन्निकृष्ट क्या है, विप्रकृष्ट क्या है, व्यभिचारी क्या है, और प्राधानिक क्या है। सन्निकृष्ट में इसको हमें डिटेल्स में पढ़े। फिर तीन टाइप का क्या है, तीन टाइप का है, असात्म इंद्रियार्थ संयोग, प्रज्ञापराध है, परिणाम। ठीक है, जो काल अर्थ कर्म, काल अर्थ कर्म क्या है, काल अर्थ कर्म, काल जो है वो परिणाम को दर्शाता है, अर्थ जो है असात्म इंद्रियार्थ संयोग, एंड कर्म जो है वो प्रज्ञापराध। ये तीन चीजों को हमको याद रखना है। काल जो है वो है परिणाम को से दर्शाता है, प्रज्ञापराध मीन्स क्या खराब काम किए और उसका हम फल भोग रहे हैं। ठीक है, असात्म इंद्रियार्थ संयोग जो है अर्थ को, जो हमारा इंद्रियों का जो अतियोग, विनियोग और मिथ्या योग, ये होने से इंद्रियों का, फिर इसको हम बोलते हैं असात्म इंद्रियार्थ संयोग। ठीक है, इसी के हम देखेंगे तो ये तीन टाइप का है। ठीक है, और तीन टाइप का क्या क्या हो सकता है, दोष हेतु, व्याधि हेतु, और दोष व्याधि उभय हेतु। जो दोष को करता है, जो डायरेक्ट व्याधि उत्पन्न करता है, जो दोष व्याधि दोनों को उत्पन्न करता है। ठीक है, ऐसा करके हम आगे जाकर पढ़ेंगे कि कुछ चीजें हैं जैसे ओनली दोष को बढ़ाता है, कुछ चीजें डायरेक्ट व्याधि को करता है। ठीक है, फिर दो प्रकार का है तो देखेंगे, तो उत्पादक और व्यंजक। उत्पादक जो उत्पन्न करता है, ठीक है, जैसे हमें कफ बढ़ा हुआ कुछ रोग है ना, कफज रोग है, और उसमें व्यंजक रूप में हम पेशेंट दही खा लिया, तो वो व्यंजक हो गया। दही जो है वो यहाँ व्यंजक हो गया, मैंने उसको बढ़ावा दे रहा है, दोष को और भी बढ़ा रहा है। उत्पादक जो है कुछ ऐसे निदान, बहुत सेकंड का निदान ऐसे सेवन कर रहा था जिसकी वजह से उसका कफज रोग हुआ। कफज रोग होने पर भी वो एक एज ए व्यंजक वो दही सेवन कर लिया, तो उसका डोज जो है और भी बढ़ गया। ठीक है, फिर दो टाइप का और क्या हो सकता है, बाह्य और अभ्यंतर। और जो बताया अभ्यंतर है, तुम्हें अपने दोस्त बस में हो गया और कुछ रोग हो गया। बाह्य कारण क्या है,
जैसे हम आहार विहार का कुछ इधर उधर किए, तो उसके वजह से जो होता है उसको बाह्य हेतु और अभ्यंतर हेतु, इस तरह का करके। तो हमारा 4 टाइप का हो गया, 3 टाइप का हुआ, 2 टाइप का हुआ, ठीक है। और कुछ पॉइंट दिया गया 3 टाइप का, और क्या क्या हो सकता है, क्षय वृद्धि सम, ठीक है। ये आपको समझ में आएगा, एक बार रीड करेंगे तो ये सारे समझ में आएगा। इसमें से जो जो क्वेश्चन का जो पॉसिबिलिटी क्या क्या हो सकता है वो मैं बता देता हूँ। 2 प्रकार का प्राकृत वैकृत ऐसे करके, अनुबंध्य अनुबंध, ठीक है। तो अनुबंध्य जो है वो प्रधान प्रधान हेतु, मीन्स मेन इटियोलॉजिकल फैक्टर, ठीक है। अनुबंध्य जो है साइड साइड इटियोलॉजिकल फैक्टर है ना, रिस्क फैक्टर इस तरह का मान सकते हैं। ठीक। 2 प्रकार का क्या है, प्रकृति यानी विकृति, ठीक है, इस तरह का भी डिवाइड कर सकते हैं। एक प्रकार का क्या है, हो सकता है वो है आशय अपकर्ष, आशय अपकर्ष तो है डिटेल आगे जाकर, ठीक है। डिटेल्स में बढ़ते हैं। पहला जो 4 टाइप है तो क्या है, सन्निकृष्ट विप्रकृष्ट व्यभिचारी प्रधान, ठीक है। सन्निकृष्ट मीन्स जैसे हमने अभी दोष दिवा स्वप्न कर लिया, ठीक है, नक्त दिन भुक्त्वा श्यम, दोष प्रकोप है तब हम, मीन्स खाने के बाद दिन में सो गए तो दोष प्रकोप हो गया, तुरंत हो जाता है। हम जैसे सोकर उठते हैं तो कफ बढ़ा हुआ ऐसे लग रहा है, लगता है भारीपन रहता है, कफ बढ़ जाता है, तुरंत ही बढ़ जाता है ना, ये सन्निकृष्ट है ना, नियरेस्ट है ना, तुरंत जो बढ़ जाता है। विप्रकुष्ठ क्या है, जो दूर में जो होते हैं, जैसे हेमंत में हमने कुछ निदान साधन किए तो सुषमा जाकर बसंत में कुपित होते हैं, है ना। तो ये बहुत महीना गैप हो जाता है, मतलब उसमें बहुत स्लोली स्लोली बढ़ता है और कफ रोग होता है बसंत ऋतु में। तो ये विप्रकुष्ठ है ना, ये दूर का निदान है, बहुत धीरे धीरे होता जाए जो होता है। सन्निकुष्ठ क्या है, वो तुरंत लेने से ही तुरंत हो जाएगा। फिर व्यभिचारी, ठीक है। व्यभिचारी क्या है, व्यभिचारी में दुर्बल, इसके इतना स्ट्रॉन्ग मीन्स पोटेंट इंटेलिजेंट फैक्टर फैक्टर नहीं है ये, है ना। प्राधान्य करेंगे तो वो है पोटेंट, जैसे 20 आदि खा लिया ना, पॉइजनिंग गैस तुरंत ही डेथ हो जाएगा, प्राधान्य। व्यभिचारी क्या है, तो दुर्बल, जैसे दूसरी विष, दूसरी विष तो क्या हम खाएंगे बहुत साल के बाद उसका इफेक्ट करता रहेगा। व्यभिचारी है ना, व्यभिचारी जो है समाज में घृण्य माना जाता है, मुझे वो है दुर्बल, दुर्बलत्वात् व्याधि करण असमर्थम, असमर्थम, ठीक है? ये लाइन आपको आएगा, ठीक है। विप्रकुष्ठ दूर का, जैसे ज्वर का सन्निकृष्ट है तो यहाँ एग्जाम्पल दिया गया है, जैसे वृक्ष आदि से सेवन करेंगे तो ज्वर सन्निकृष्ट हेतु है। ज्वर का विप्रकुष्ट हेतु क्या है, रुद्र कोप, है ना। रुद्र कोप होगा जो इसमें एडवांस स्तर में हम बढ़ेंगे कि कैसे रुद्र कोप हो गया, ज्वर हो गया, ज्वर से कैसे रक्तपित हो गया, ये सारे जो बात है, जो स्टोरी है, वो सभी विप्रकुष्ठ में आएंगे, है ना। दूर का बात है ना। नियरेस्ट जो है, जैसे हम देखते हैं पता चल जाता है, हाँ ये इसका सोने से दिन में सोएंगे, खाकर सोएंगे तो दोष प्रकोप होगा, है ना। वो चीजें हमको संतुष्ट बनाएंगे। कुछ चीजें हम अच्छे से फंडामेंटल जो समझ कर याद रखेंगे, कुछ चीजें ट्रिक लगाकर याद रखेंगे, ठीक है। जो असाप में इंद्रियार्थ संयोग जो मैंने बताया था कि इंद्रिय का अतियोग, अयोग और मिथ्या योग होगा तो ये असाप में इंद्रियार्थ में आएगा, ठीक है। रूप रस आदय, प्रज्ञा पराध में क्या आता है, प्रज्ञा पराध मिथ्या ज्ञान आदि, है ना, मिथ्या ज्ञान होगा और मिथ्या कर्म, कर्म का नहीं है, मैंने ये करिए, कर्म को जो है वो प्रज्ञापराध का, मिथ्या ज्ञान से मिथ्या कर्म करेगा, वो गलत काम करेगी तो उसका प्रज्ञापराध होगा, ठीक है। परिणाम में क्या है, परिणाम का मीनिंग है काल, है ना। जैसे ऋतु वैषम्य, ऋतु का जो चीजें है, दिन में जो दोष बढ़ता है वो सभी हिसाब से शीत आदय, जो ऋतु ऋतु के अनुसार जो होता है वो है परिणाम में आते हैं, ठीक है। फिर 3 प्रकार का क्या क्या पढ़े थे, तो दोष हेतु व्याधि हेतु, दोष व्याधि उभय हेतु, है ना। दोष हेतु मीन्स जो निदान, जो सपोज कभी वर्धक कुछ लिया तो चय प्रकोप प्रसव अवस्था होकर ये सभी स्टेज करके वो जाकर दोष बढ़ेगा और व्याधि उत्पन्न करेगा, ठीक है। व्याधि हेतु, जैसे हमने मृद भक्षण जन्य पांडु माने, मृद भक्षण जो करता है वो पांडु रोग हो जाते हैं, उसमें दोष प्रेडोमिनेंट तो रहता है, लेकिन मृद भक्षण करने से क्या होगा, डायरेक्ट व्याधि उत्पन्न होता है ना। मेन जो है उसका टारगेट जो है वो व्याधि उत्पन्न करना है, दोष को इतना ये नहीं करता है। दोष व्याधि हेतु, जैसे
हस्ती, अश्व, ओष्ट्र, ये सभी में ज्यादा ट्रैवलिंग करेंगे तो माना जाता है ये करके विदाह अन्न, सब विदाह असमस्य, मीन्स ये सभी में ट्रैवलिंग करके विदाह अन्न खाएंगे तो ये क्या करता है, ये सारे मिलकर वात रक्त करता है। मीन्स वात और रक्त को भी बढ़ाता है, डायरेक्ट वात रक्त व्याधि को भी वो करता है। तो विदाई अन्न वो तो रक्त को बढ़ाएगा, और ट्रैवलिंग करेंगे तो वात बढ़ेगा, तो वात और रक्त को ये बढ़ाता है, दोष को बढ़ाता है, लेकिन उसके साथ वात रक्त का निदान भी है कि अश्व वगैरह ये सभी करेंगे तो ये वात व्याधि को भी उत्पन्न करता है। तो ये दो एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, एग्जैक्टली यही क्वेश्चन आएगा, क्योंकि निदान में जो जो एग्जाम्पल दिए हैं एग्जैक्टली वही एग्जाम्पल देकर क्वेश्चन आएगा कि ये किस तरह का हेतु है। ठीक है? उपसय का भी जो एग्जैक्टली जो एग्जाम्पल दिया है उसी एग्जाम्पल को लेकर क्वेश्चन आते हैं। बाहर से एक दो क्वेश्चन नहीं आएगा, क्योंकि वो क्वेश्चन कंट्रोवर्सी में आ जाएगा और उसको कैंसिल करना पड़ता है। फिर दो प्रकार का जो पढ़े थे हमने, उत्पादक और व्यंजक। उत्पादक हेतु में जो, जैसे हमने हेमंत हेमंत ऋतु में मधुरस का सेवन करेंगे तो कफ बढ़ गया, मधुरस सेवन किए कफ बढ़ गया। व्यंजक क्या है, कफस्य व्यंजक वसंत सूर्य संताप्त। क्या है उसमें, जब मधुर रस, तो हेमंत में मधुर रस सारे फल जो है वो मधुर रस वाला फल बहुत उगते हैं, तो उसी टाइम में वो ले लिए थे मधुर रस वाला, तो कफ बढ़ गया था। और क्या हो गया, जब बसंत ऋतु आ गया तो उस टाइम में सूर्य संताप में जो जो कफ संचय हुआ था वो मेल्ट हो गया। ठीक है, जो पिघल गया, तो पिघल गया तो सारे दोष शरीर में पिघल गया, तो सारे कफज रोग उत्पन्न हो जाते हैं। वो ये जो सूर्य संताप है वो क्या है, एज ए व्यंजक, है ना, एज ए साइड। मेनली पहले दोष मधुर रस के कारण बढ़ गया था, ये बस इसको कैटालिस्ट के काम का था, है ना, कैटालिस्ट, व्यंजक में एज ए कैटालिस्ट काम करता है। बाह्य तो देखेंगे, देखो वही बताया था, बाह्य है तो आहार, आचार, काला, अभ्यंतर तो दोष, दुष्य आदि। फिर तीन प्रकार का क्षय, वृद्धि, सम। ठीक है, दो प्रकार का प्राकृत और वैकृत। प्राकृत में जैसे नॉर्मली जो बढ़ता है, जैसे बसंत में जनरली श्वसन बढ़ता है, ऑटोमेटिक वो बढ़ता है, शरद में पित्त प्रकोप रहता है, ये प्राकृत। विकृत है तो जैसे बसंत में पित्त वायु बढ़ गया तो वो विकृत, है ना। जैसे बसंत पेशेंट क्या करते हैं, वो इतना पित्त वायु वाला निदान, बात और पित्त वाला निदान सेवन किए तो बसंत में पित्त वायु का रोग हो गया, तो वो है विकृत हेतु। ये सारे एग्जाम्पल आपको क्वेश्चन आएंगे, यहाँ से क्वेश्चन एक दो क्वेश्चन ये जरूर आएगा, ध्यान देना इस चीज को। फिर अनुबंध्य वर्ड आएगा, मीन्स प्रधान। अनुबंध, अनुबंध मीन्स जैसे वर्ड में, वर्ड से क्या पता चलेगा, अनुबंध में किसी के साथ एसोसिएटेड है ना। अनुबंध में एसोसिएटेड है और प्रधान है, तो उसके उसके अपोजिट जो है अनुबंध्य, जो वो है प्रधान। इसमें लिखा देखो, स्वतंत्र व्यक्त लिंग यथार्थ समुत्थान उपसय भवन्ति अनुबंध्य। मीन जिसका स्वतंत्र व्यक्त लिंग करने के लिए, है ना, स्वतंत्र लक्षण लाने के लिए जिसका स्वतंत्रता है, जो पूरा व्याधि को उत्पन्न करने के लिए उसके पास पावर है ना, जो प्रधान, जो मेन इंटेलिजिकल फैक्टर बोल सकते हैं इसको, तो वो है अनुबंध्य। और अनुबंध जो है वो जैसे वर्ड से पता चलता है कि ये एसोसिएटेड है, मीन्स अप्रधान है, अनुबंध मीन्स अप्रधान। फिर आते हैं दो प्रकार का, प्रकृति विकृति। वात प्रकृति है, वात रोग जो है, जो भी वात प्रकृति व्यक्ति को वात रोग हो गया तो वो कष्ट होगा। और कफ पित्त प्रकृति को, सपोज वात रोग हो गया तो वो सुख साध्य हो। वात प्रकृति में वात रोग हो गया तो वो कष्ट साध्य है। यही सारे डिस्क्रिप्शन में वही बताया है। ठीक है, फिर आते हैं आशय अपकर्ष, जो एक टाइप का व्याधि था, आशय अपकर्ष। आशय अपकर्ष का पहला क्वेश्चन है, इसका रेफरेंस क्वेश्चन कहाँ डिस्क्रिप्शन में उन्होंने, चरक सूत्र 17 में। ठीक है, वही जगह पर बताया है। इसमें क्या होता है, जैसे पित्त का स्थान है, ठीक है, वात क्या किया,
कफ को लेकर आके आ गया और पित्त के स्थान में पित्त को हटाकर कफ को रख दिया। ठीक है। मीन्स जो आशय जिसका था, उस आशय में उस दोष को हटाकर और एक दोष को लाकर रखकर उसको व्याधि उत्पन्न जो करता है वो है आशय अपकर्ष। ठीक है। यदा, देखो श्लोक में लिखा गया है कि माधव निदान में इसका डिस्क्रिप्शन दिया है, लेकिन चरक सूत्र, चरक का जो रेफरेंस क्वेश्चन आता है कि कौन से चैप्टर में, चरक के कौन से चैप्टर में आशय प्रकर्ष का वर्णन है, वो है चरक सूत्र 17 में। देखो पढ़ते हैं कि यदा स्वस्थान स्थितमेव दोष, है ना, स्वस्थान में जो दोष है, स्व आशय आकृष्य वायु, है ना, अपने जो पित्त संबंध, पित्त आशय को मैंने जो एग्जाम्पल दिया, वायु क्या कह रहा है, स्थानांतर गति यति, उसको जो दोष होता है वो स्थान आशय का, उस दोष को हटाकर स्वस्थान में थी सविकार जनयति। ठीक है। अपने विकार को उत्पन्न करना जो है, मधुकोश में ये लाइन दिया गया है। फिर चरक में क्या दिया गया है, प्रकृतिस्थ यदा पित्तम मारुत श्लेष्मण क्षय। ठीक है। जो प्रकृतिस्थ अवस्था में जो पित्त जो अपने स्थान में जो था, तो मारुत क्या क्या, और मारुत और श्लेष्म के क्षय होने से, श्लेष्म क्षय होने से क्या बढ़ेगा, वायु बढ़ेगा। तो वायु क्या किया, इसका स्थान आदय गात्रेषु तत्र तत्र विसर्गति, वो क्या किया, वायु जो है वो पित्त को अपने स्थान से हटाकर, हटाकर वो दोष जो व्याधि उत्पन्न किया। और अस्थान तत्र अनवस्थित। ठीक है। भेद होगा, दाह होगा, गात्र देशे भवन्त्यस, अनवस्थितता, है ना, अनवस्थितता रहता है, भेद होगा, जब फटने की वजह से पीड़ा, दाह होगा, श्रम, दौर्बल्य, ये सभी लक्षण उत्पन्न होते हैं। ठीक है। क्वेश्चन आ सकते हैं कि इनमें से कौन सा लक्षण आशय प्रकर्ष का नहीं है। ठीक है। भेद दाह होगा, क्योंकि दाह क्यों होगा, क्योंकि पित्त को अपने स्थान से हटा रहे हैं, ऑल ओवर बॉडी में जा रहा है, तो वो पित्त जो लक्षण आएंगे, है ना। वायु बढ़ा हुआ रह रहा है तो अनवस्थितता रहेगा, श्रम ज्यादा रहेगा, दुर्बलता रहेगा। ठीक है। भेद दाह तत्र अनवस्थित गात्र देश भवन्त्य से श्रम और दौर्बल्य, ये सभी लक्षण उसमें मिलते हैं। पूर्व रूप में देखेंगे तो देखो क्या क्या लाइन आते हैं पूर्व रूप के लिए, भावी व्याधि बोधकम एवं लिंगम पूर्व रूपम। जो भावी व्याधि, जो फ्यूचर डिजीज को जो सिग्निफाई करता है, वो है पूर्व रूप। व्याधि जाते बुभुसा जो पूर्व रूप लक्ष्य थे, व्याधि जाते जातिर बुभुसा। ठीक है। व्याधि जात के पहले जो लक्षण दिखा जाता है वो है पूर्व रूप। प्राग रूप ये न लक्ष्य थे। ठीक है। बताया है उत्पत्ति सुरामय दोष विशेष अनधिष्ठित। ठीक है। इसमें बताया गया है कि जो इसमें दोष किसी पे दोष नहीं बढ़ता है, उसी उस कंडीशन में जैसे डिवाइन नहीं होता। आ, वो बताया है लिंगम, ये क्वेश्चन आते हैं, लिंगम अव्यक्त, ये लाइन क्वेश्चन आते हैं, रेफरेंस क्वेश्चन आ सकते हैं। लिंगम अव्यक्त अल्पत्वात् व्याधि नाम तद्यथा, मीन्स जो लिंग अव्यक्त अवस्था में है उसको क्या बोलते हैं हम, पूर्व रूप। ये सारे आपको ऑप्शन देख कर पता चल जाएगा, इसमें कोई गलती नहीं होगा इस हिसाब से। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिर क्या देखो, पूर्व रूप नाम ये है ना, भावी भावी व्याधि विशेष लक्ष्य थे, है ना, वही भावी भावी व्याधि विशेष को लक्ष्य थे। स्थान संश्रितम क्रुधा भावी व्याधि बोधकम, स्थान संश्रय का जब होता है तो उसी कंडीशन में पूर्व रूप दिखा जाता है, इसलिए बताया गया है कि स्थान संश्रयते क्रुद्धा। ठीक है। दोष कुर्वन्ति यत लिंगम, है ना, पूर्व रूपम तदुच्यते, ये कंफ्यूज हो सकते हैं लक्षण के साथ, रूप के साथ, तो ये आपको ध्यान रखना है। दोष कुर्वन्ति यत लिंग, ये लाइन, ठीक है, दोष जो लिंग पहले उत्पन्न करता है,
उसको हम पूर्व रूप मानते हैं। ये चीजें, पूर्व रूप का दो टाइप हो सकता है, सामान्य पूर्व रूप और एक विशिष्ट पूर्व रूप। ठीक है। सामान्य पूर्व रूप में जैसे दोषो दोष समर्चना हो गया, है ना, इसमें लिखा हुआ है देखो, दोष दोष से समर्चना हो गया। अब दोष दोष से समर्चन अवस्थान जनितम भाभी जोरादि व्याधि मात्र प्रतीयते, न तो वातादिज जनित्वाद विशेष। ठीक है। इसमें क्या है, इसमें ना दोषिक जो क्लासिफिकेशन है उसमें इसमें नहीं है। जैसे ये ओवरऑली क्या पूर्व रूप होता है, उसको ये सामान्य पूर्व रूप में आते हैं। जैसे ज्वर अरति वैवर्ण्य वगैरह हो गया, ये श्रम अरति वैवर्ण्य वगैरह हो गया, इधर मतलब ज्वर का ये सामान्य पूर्व रूप है। ठीक है। आगे जाकर पढ़ेंगे विशिष्ट पूर्व रूप में क्या है, जैसे वार्तिक उसमें लक्षण क्या आएगा, विशिष्ट पूर्व वार्तिक दोष वाला ज्वर में क्या लक्षण आएगा, इस तरह का डिफरेंशिएट करके दोष के वाइज जिसमें क्लासिफाई है वो है विशिष्ट पूर्व रूप। जैसे जुम्भा, देखो इसमें जुम्भा अत्यर्थम समीरणा, वातज ज्वर होगा तो उसमें जुम्भा ज्यादा होगा। पित्तत नयन दाह, पित्त प्रेडोमिनेंट ज्वर में पूर्व रूप में क्या रहेगा, नयन दाह। ये सारे क्वेश्चन आएंगे, है ना। ऑप्शन आएगा ऐसे कि पित्तज वाला जो पूर्व रूप है ज्वर का, उसमें क्या होता है, नयन में पीड़ा होता है, नयन में दाह होता है, और ऐसे करके नयन में ऐसे करके पित्तज लक्षण को दे देगा। पित्ता तो नयन दाह होता है। ये जृंभा अत्यर्थ, ये अच्छे से याद रखना। बातेज में जृंभा होगा, वायु है, वायु निकलता है जृंभा से, है ना। वो चीजें, वायु का लक्षण और कुछ दे देगा, वो कुछ देता है, वो कंफ्यूज करता है। फिर आते हैं कफाद अन्न अरुचि भवेत। ठीक है, अन्न अरुचि भवेत, अन्न अरुचि रहता है। ये सारे विशिष्ट पूर्व रूप का लक्षण है। ठीक है। पूर्व रूप का प्रकार इस तरह का भी किया जा सकता है, शारीरिक पूर्व रूप, मानसिक पूर्व रूप और शारीरिक मानसिक पूर्व रूप। जैसे हम निदान स्थान में पढ़ेंगे, चरक निदान में, जैसे स्वप्न में वो क्या क्या देखता है ना, शरीर में क्या क्या लक्षण पूर्व रूप में मिलता है, ये सारे हम कैटेगरी किया गया है। ठीक है। जैसे अ, तो इसी तरह का शारीरिक और मानसिक, और शारीरिक मानसिक मिलकर भी लक्षण होते हैं, है ना। जैसे में राज्यक्षमा में, उन्माद में, ठीक है, सारे लक्षण उसमें मिलते हैं। तो ये सारे ऑप्शन आएंगे तो आपको पता चल जाएगा। जैसे इसमें देखो मानसिक पूर्व रूप में अरति हेतु उपदेश क्षंति तो प्रायम। ठीक है। शरीर मानसिक में दोनों लक्षण मिलेंगे। रूप के बात आते हैं, रूप का क्या लक्षण क्या क्या है। तदेव व्यक्तताम यातम रूपम इति अभिधीयते। व्यक्तता जातम, जो व्यक्त होता है, जो लक्षण आते हैं, तदेव व्यक्त जो होता है, रूप का एक वो है तदेव व्यक्तता जातम। ठीक है। फिर संस्थानम व्यंजनम लिंगम मैंने बता देगा ट्रिक, नम नम सारे आएंगे रूप। व्याधे स्वरूप तद अव्यक्तम, तद व्यक्तम सॉरी, जो व्याधि स्वरूप जो व्यक्त ऑलरेडी पूरा हो चुका है वो है रूप। ठीक है। उत्पन्न व्याधि बोधकम एवं लिंगम, देखो दो स्लाइटली चेंजेस हुआ है। भादि व्याधि बोधकम एवं लिंगम आएगा तो पूर्व रूप में, उत्पन्न जो हो गया है उत्पन्न व्याधि व्याधि बोधक लिंगम, वो आएगा रूप में। ज्ञानार्थम यानी, ज्ञानार्थम यानी जब तक तुम व्याधि लिंगानी संग्रह, मीन्स जो लक्षण सारे आ गए हैं, ज्ञान हो रहा है, हम देख रहे हैं, हम पता चल जाता है कि ज्ञानार्थम यानी यथार्थम, ज्ञान के लायक जो सारे लक्षण जिसमें आ गए हैं वो है व्याधि, सॉरी रूप का लक्षण डेफिनेशन है। लिंग रोग व्यापक हेतु। ठीक है। तो लिंग और रोग व्यापक, ये सारे लक्षण है जो रेफरेंस बहुत कम आते हैं, लेकिन बहुत रेयर केस में आ भी सकते हैं। ठीक है। पर्याय हमने पढ़ लिए। रूप का प्रकार, प्रत्यात्मक लिंगम और व्यभिचारी लक्षण, ये सारे इस तरह का रूप का प्रकार।
ये हो सकता है प्रत्यात्म लक्षण, दोषज लक्षण, अवस्थानुसार लक्षण, और आतुर संवेद संवेद्य लक्षण, और वैद्य संबंध लक्षण। जैसे प्रत्यनियम लक्षण, जैसे ज्वर का जो है प्रत्यात्म लिंग क्या है, तो क्वेश्चन आता है ज्वर प्रत्यात्म लिंगम संताप देह मानसम। मीन संताप जो है फीवर होगा देह में और मन में भी, है ना, मन में भी हम दुखी हो जाते हैं, जो ज्वर होता है दुखी हो जाता है। तो ज्वर में संताप देह मानसम, ये जो है इसका प्रत्यक्ष लक्षण है। इसे छोड़ देंगे तो उसको हम ज्वर, मीन जिसका फीवर नहीं हुआ है, टेम्परेचर नहीं बढ़ा है, तो उसको हम ज्वर नहीं मानेंगे, है ना। तो फीवर जो टेम्परेचर जो है रेज होगा, तो ये है प्रत्यक्ष लक्षण। अतिसार में प्रत्यक्ष लक्षण क्या है, दो द्रवमल प्रवृत्ति। द्रवमल प्रवृत्ति नहीं हुआ है तो हम नहीं कहेंगे कि ये अतिसार है, ठीक है। तो इस तरह का ये प्रत्यक्ष लक्षण है। फिर आते हैं दोषज लक्षण क्या है, वातज कुष्ठ में खरता तोद, ये सारे दोष के हिसाब से जब हम पेशेंट देखते हैं कि ये वातज कुष्ठ है, तो उसमें क्या क्या हम वातज लक्षण देखते हैं, खरता तोद, पित्तज में अतिश्वेदा, ये सारी अवस्था अनुसार, जैसे वेग अवस्था, अवेग अवस्था, दोष पाक हो गया है उसका लक्षण, है ना, धातु पाक हो गया है, आम अवस्था, निराम अवस्था, इससे भी हम एसेस करते हैं जो है वो अवस्था अनुसार जो लक्षण। आतुर संवेद्य में रोग को ज्ञात होने वाले उदाहरण, जैसे तृष्णा, अरुचि इत्यादि आतुर संवेद्य लक्षण है ना। वैद्य संबंधी, वैद्य को जो जैसे मैंने पाल्पेट करके हमने एक ऑर्गेनोमेगाली वगैरह हम देखे देखे, तो वो आएगा वैद्य संवेद्य। और आतुर संबंधी जो पेशेंट जो बोलता है, लक्षण बोलता है, जैसे मुझे प्यास लगा है, मुझे अरुचि है, ये सब है। उपसयन अनुपसय के बारे में आते हैं। उपसय जो है वो है एक तरह का ट्रीटमेंट है, अनुपसय जो है वो एक तरह का हमारा इनकम्पैटिबिलिटी जो है वो है। तो इसमें लक्षण में देखते हैं, उपसय को एज ए सात्म्य माना जाता है ना। उपसय जो है वो सात्म्य वही है, अनुपसय जो है वो है असात्म्य, उसी को बोलते हैं। लक्षण में देखो डेफिनेशन क्या आया है, हेतु व्याधि विपर्यस्तम विपर्यार्थम कार्य कारणम औषध अन्न विहारिणम उपयोगम सुखावहम, ठीक है। हेतु का विपरीत, व्याधि के विपरीत, है ना, हेतु व्याधि के विपरीत, इस तरह का हेतु व्याधि, हेतु विपरीतार्थकारी, है ना। इससे भी जो है टाइप जो है, माँ इसमें उपसय का जो टाइप है चक्रपाणी ने 18 प्रकार का बताए हैं। ये हमको डिटेल्स में स्टोरी के साथ हम पढ़ेंगे। डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। और क्या है, वैद्य उपसय व्याधि स ही सात्म्य इति स्मृति। जो उपसय, वैद्य के लिए जो उपसय है, जो सात्म्य है, सॉरी विद्या उपसय व्याधि, जो व्याधि के लिए उपसय है मीन्स ट्रीटमेंट है, उसका ऑपोजिट है, व्याधि का ऑपोजिट है जो है, जो शरीर के लिए सात्म्य है वही उपसय है, अभी बताया मैंने। और देखो, औषधादि जनित सुखानुबंध उपसय, ठीक है? औषध आदि जो हम जो व्यक्ति लगाकर जो करते हैं, देते हैं, वो है उपसय, सुखानुबंध जो करते हैं। उसी तरह का सारा डेफिनेशन इसमें है। अनुपसय क्या है, जो विपरीत अनुसय, है ना, उपसय का जो विपरीत है। व्याधि सात्म्य भी संगीतम, ठीक है, अभी संगीतम, इस तरह का लाइन है। हेतु विपरीत, ये जो एग्जाम्पल है एग्जैक्ट यही एग्जाम्पल क्वेश्चन आएंगे, और ये पूछता है यार, यहाँ से गलती भी होता है, इसीलिए हम इस चीज को एक एक स्टोरी के साथ याद रखेंगे। जैसे हेतु विपरीत का स्टोरी है, पहले हम फीमेल का एक स्टोरी होगा, ये हेतु जो है हर जगह पर एक फीमेल का स्टोरी है। व्याधि जहां पर आएगा एक मेल का स्टोरी है। हेतु व्याधि जो है वो अलग है, वो कंबाइन करके आएंगे, ठीक है। So, इस तरह का हेतु विपरीतार्थकारी जो है वो भी एक फीमेल का स्टोरी है, और व्याधि विपरीतार्थकारी जो है वो भी एक मेल का स्टोरी है, ठीक है। हेतु विपरीत का स्टोरी है, फीमेल का स्टोरी है, वो है सासू माँ का स्टोरी है। जब जमाई मीन्स जमाई वो राजा जब आते हैं, तो हम क्या करते हैं, पहले उनको चाय देते हैं, ठीक है। कैसे चाय देंगे, सुंठी सिद्ध चाय देंगे, ठीक है, सुंठी सिद्ध, है।
सुंठी उष्ण भेषजम। ठीक है, सुंठी सिद्ध हम कीवर्ड पकड़ेंगे। ठीक है, सुंठी और कहीं पे भी नहीं मिलेगा, वहां आएगा सुंठी सिद्ध चाय किसको किसने दिए? सासू माँ ने दिए हैं जमाई राजा जो घर आते हैं। ठीक है, जब घर आते हैं जमाई राजा तो रास्ते में ट्रैवलिंग करके थक गए होंगे, तो उनके लिए चिकन विकन बनाते हैं ना, बहुत सारे खाना पीना, चिकन मांस रस बनाते हैं। ठीक है, तो श्रमज और वातज ज्वर में मांस रस और भात और दम, ये चीजें सासु माँ करते हैं। दिवा स्वप्न से उत्पन्न कब से रात्रि जागरण, जैसे दिवा स्वप्न से बहुत कब बढ़ गया तो उसको रात, यह क्या होता है जब जमाई राजा आते हैं तो दूर से आते हैं और रात्रि जागरण हो जाते हैं, तो उसमें क्या करते हैं हमने, उनको मांस रस चिकन विकन खिलाकर उनको दिवा स्वप्न करने के लिए दिन सोने के लिए बता देते हैं। ठीक है, पूरा वैस आराम पूरा हर तरह का सर्विस देने के लिए ट्राई करते हैं सासू माँ अपने जमाई राजा के लिए। ठीक है, तो वो दिवा स्वप्न जनित उत्पन्न कपड़ मीन्स रात्रि जागरण होकर आए हैं जमाई राजा, उनके लिए खा पीकर उनको खाना वाना खिलाकर उनको सोने के लिए व्यवस्था किए हैं ससुर ने। ठीक है, स्टोरी स्टोरी याद रखोगे बहुत जल्दी याद, एक बार में ही याद रह जाएगा, रिपीट पढ़ना भी नहीं पड़ेगा। फिर आता है व्याधि। व्याधि मैंने बताया था कि नेल का स्टोरी है, नेल का मीन ससुर जी का स्टोरी है। ससुर जी का स्टोरी, जब ससुर क्या होता है जमाई राजा के ऊपर इतना संतुष्ट नहीं है। ठीक है, तो वो क्या करते हैं जब उनको ऊपर चिढ़ते हैं बहुत, तो जब जमाई राजा आते हैं तो आते क्या करते हैं, कूट कर पाठ पढ़ा देते हैं उनको। जब जमाई राजा घर आते हैं तो उनके ससुर क्या होता है, कूट कर उनको पाठ पढ़ा देते हैं अच्छे से। तो वो पाठा और कुटच, ये है कीवर्ड पकड़ेंगे, पाठ और कुटच अतिसार में एज ए स्तंभनार्थ पाठा एंड कुटच। ठीक है, औषध अन्न और बिहार ये आपको पता चल जाएगा कि पाठा कुटच ये तो औषध है, आपको पता ही है। ठीक है, फिर आते हैं अतिसार में स्तंभनार्थ मसूर। ठीक है, जो जो ये क्या आता है मसूर, और एग्जाम्पल है प्रमेय में जौ का प्रयोग, प्रमेय में यव का प्रयोग करने के लिए बताया है। और अतिसार में स्तंभनार्थ मसूर, ये क्या करते हैं, सासू माँ ने चिकन विकन बना कर देते हैं, लेकिन ससुर क्या होता है बस दाल दे देता है, दाल में और भात, है ना, मसूर के दाल दे देते हैं, तो यही दाल खाओ और कुछ नहीं। ठीक है, अतिसार में स्तंभनार्थ मसूर, लेकिन सासू माँ पूरा चिकन विकन देकर अच्छे से ट्रीट करते हैं। और क्या होता है, उनको उदावर्त में प्रवाहन करने के लिए, क्योंकि उनको टॉयलेट यूज करने नहीं देते हैं, तो वो क्या करते हैं, प्रवाहन उनको करना पड़ता है, और वो उदावर्त उदावर्त हो जाता है ना। तो टॉयलेट वॉयलेट की भी अलाउ नहीं करते हैं क्योंकि लोअर कास्ट का है, ऐसा करके एक स्टोरी अब बनाना है। लोअर कास्ट का है, उनको बहुत हेट कर रहे हैं, और उनके लिए वो जब आते हैं तो वो कूट कर उनको पाठ पढ़ा देते हैं, और उनको खाने में वह मसूर दाल दे देते हैं कि यही खाओ बस, और उनको टॉयलेट वॉयलेट भी यूज करने नहीं देते हैं, तो इसकी वजह से उनको प्रवाहन करना पड़ रहा है, और उसे उदावर्त हो गया, उसे प्रवाहन करना पड़ रहा है। तो ये सारे जो है कीवर्ड, जैसे उदावर्त हो गया, मसूर हो गया, पाठा, कुटज, ये सारे जो है कीवर्ड ये पकड़ेंगे और स्टोरी के हिसाब से हम याद रखेंगे। नेक्स्ट आता है हेतु व्याधि विपरीत। ये क्या है, ये है ग्रैंड मदर का स्टोरी। ठीक है, जैसे ये सासू माँ हो गया, ये ससुर हो गया, ये ग्रैंड मदर का स्टोरी है। जो ग्रैंड मदर होते हैं उनके 10 बच्चे होते हैं। ठीक है, 10 बच्चे में से सबसे छोटा लड़का जो है, सबसे छोटा लड़का की एक लड़की होता है, उसका नाम है पीहू। ठीक है, 10 लड़का होता है, 10 लड़का में से सबसे छोटा लड़का का एक बेटी होती है, उसका नाम है पीहू। पीहू क्या करता है, चाटिंग करती रहती है रात में। ठीक है, यौन है, चाटिंग करती रहती है और रात्रि जागरण करने लगती है, क्योंकि रात लेट नाइट तक सोती है। तो वो स्टोरी है। देखें पहले 10 मूल क्वाक। ठीक है, बातिक सोच में बात है एंड सोथर 10 मूल क्वाक, लेकिन 10 लड़का का सबसे छोटा लड़का की जो बेटी है उसका नाम है पीहू। पीहू से हम याद रखेंगे पेया। ठीक है, सिक्तजन्य वात से जो उत्पन्न ज्वर में पीहू मीन्स पेया दे रहे हैं। और क्या है, वात कफजन्य ग्रहणी में तक्र।
आपको सबको पता है जो तक्र जो है वो वात कफनाशक है, और ग्रहणी रोग में ग्रहणी दोष नाशक अग्नि वगैरह में हर जगह पर पाओगे कि ग्रहणी दोष नाशक, अर्श दोष नाशक, ये सभी में तक्र जो है वो बेस्ट होता है। दोष को भी ठीक कर रहा है और रोग को भी ठीक कर रहा है। तो ये क्या है? हेतु व्याधि विपरीत अन्न। ठीक। तक्र और पीहू का स्टोरी है पेया। पेया से हम पीहू से हम पेया याद रखेंगे। और पीहू क्या करता है? वो लेट नाइट चैटिंग करती है और लेट नाइट पे सोती है, वो है वृक्ष जागरण करती है। दिवस स्वप्न जनतंद्रा में वृक्ष रात्रि जागरण। ठीक है, ये चीजें आपको याद रखना है। देखो, इसमें एक चीजें हैं। दिवा स्वप्न से उत्पन्न जो हेतु विपरीत में, देखो दिवा स्वप्न से उत्पन्न कफ, कफ आएगा वहां। कफ जो है वो है दोष। ठीक है, इसमें जो है, इसमें दोष नहीं है। कफ जो है वो दोष है। दोष से हम याद रखेंगे ये हेतु विपरीत के लिए है। और जहां दोष नहीं होगा तो बहुत हेतु व्याधि विपरीत स्टोरी भी याद रखेंगे। और और इसका ये भी लॉजिक भी ये लगाएंगे यहीं पर, जो है जहाँ कफ वर्ड आएगा तो वहाँ हेतु विपरीत लगाएंगे। जहाँ कफ दोष का वर्ड आएगा नहीं तो वहाँ हेतु व्याधि विपरीत जो है पीहू का स्टोरी लगाएंगे, गुजराती जागरण का स्टोरी। ठीक है, फिर नेक्स्ट चलते हैं। सपोज आपको किसी में से आप किसी चीज को आपको समझ में नहीं आ रहा, तो आप कभी भी किसी के टाइम बाद में भी आप मुझे क्वेश्चन कर सकते हैं। मेरा नंबर का आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, उससे तो मैं तुरंत ही आपको डाउट क्लियर करवा दूंगा। ठीक है, फिर आते हैं हेतु व्याधि विपरीतार्थकारी। ओके, सॉरी, हेतु विपरीतार्थकारी, ये इसका आएंगे बात। हेतु विपरीतकारी, व्याधि विपरीतार्थकारी, हेतु व्याधि विपरीतार्थकारी। पहले हेतु विपरीतार्थकारी का देखेंगे। फीमेल का स्टोरी है। फीमेल मैनेजर एक कंपनी में, एक फीमेल मैनेजर होती है। वो बहुत गर्म मिजाज की लड़की है। वो क्या करता है, वो विदाई अन्न वगैरह खाकर आ जाती है और सबके ऊपर चिढ़ती है ना, बहुत गुस्सा, और सबको डराती रहती है वो। ठीक, उसी की स्टोरी है। जैसे क्या होता है, मैंने एक फीमेल मैनेजर है जो बहुत स्ट्रिक्ट रहते हैं और बहुत गुस्से रहते हैं, गुस्से विदाई अन्न वगैरह खाते रहते हैं। और वो बहुत गुस्से, मीन्स गर्म मिजाज में होते हैं। ठीक है, तो पित्त प्रधान स्रोत पर पित्त कर उष्ण उपमा। ठीक है, उसमें क्या है, उपनाह जो है वो हर टाइम उष्ण उपनाह है ना। वो उनका मिजाज जो है, फीमेल मैनेजर का मिजाज जो है वो हर टाइम गर्म रहती है, उष्ण उपनाह। ठीक है, फिर पश्चिमाने व्रण स्रोत है अन्न विदाई। तो फीमेल मैनेजर जो है वो विदाई अन्न खाकर आ जाती है और उसमें गुस्से होते हैं, तो अन्न विदाई अन्न जो है उसका वो है हेतु विपरीतार्थकारी आहार में आते हैं। और क्या आता है, वात उन्माद में त्रासन। ठीक है, त्रासन में डराना है। जो फीमेल मैनेजर स्ट्रिक्ट रहते हैं, सबको डराते रहते हैं, तो वात उन्माद में त्रासन है, ये कीवर्ड पकड़ेंगे। ठीक है, त्रासन। फिर आते हैं व्याधि विपरीतार्थकारी का, जो है फीमेल मैनेजर के नीचे एक रहता है मेल मैनेजर। ठीक है, वो क्या करता है, उनके अंडर में रहते हैं। वो क्या करता है, एक स्टोरी है मिस्टर परफेक्ट का, जो ब्रह्मानंद का स्टोरी है, उसको याद रखेंगे। इसमें क्या है, वो क्या करता है, सर्दी हो रहा है फिर भी वो मदन फल ले रहा है। पागल है ना, तो थोड़ा दिमाग थोड़ा सा सबका हुआ है, तो वो पागल है थोड़ा। वो क्या करता है, ब्रह्मानंद का जैसे, तो वो क्या करता है, सर्दी हो रहा है फिर भी वो मदन फल ले रहा है। ठीक है? और क्या अतिसार हो रहा है फिर भी वो क्षीर का विरोचनार्थ और भी क्षीर का प्रयोग कर रहा है। ठीक है, तो सर्दी रोग में बमनार्थ प्रबाहन, सर्दी हो रहा है और भी प्रबाहन कर रहा है। ये सारे उल्टा काम जो है ना, वो वही पागल आदमी, जो मेल मैनेजर, जो ब्रह्मानंद का है ना, जो मिस्टर परफेक्ट ब्रह्मानंद जो करता है, उसी का याद रखोगे। ठीक है, उल्टा उल्टा काम करता है, पागल है ना वो। व्याधि विपरीतार्थ कार्य। फिर आते हैं हेतु व्याधि विपरीतार्थकारी। इसमें एक कंपनी का जो है वो हेड, जो हेड हेड ऑफ द कंपनी जो है, उसका स्टोरी है हेतु व्याधि विपरीत का। कंपनी का फीमेल मैनेजर, कंपनी का मेल मैनेजर,
और ये है सबसे हेड ऑफ द कंपनी। ठीक है, मैनेजिंग डायरेक्टर इस तरह का। वो क्या करता है, सबके गुरु होते हैं। जो हेड कंपनी का मालिक जो होता है वो सबके गुरु होते हैं। गुरु से हम गुरु याद रखते हैं। मीन्स अग्नि अग्नि पृष्ठ उष्णों में अगुरुवादी लेप। ओके, सबके गुरु होते हैं। कंपनी का जो हेड होते हैं ना, सबके गुरु होते हैं। वो क्या करते हैं, वो बहुत अमीर आदमी है। वो ड्रिंक करते हैं, है ना, स्विमिंग पूल में ऐसे लेटते हुए, स्विम करते हुए ड्रिंक वगैरह करते हैं, है ना, वो इस आराम में रहते हैं। तो मद्यपानस्थ मदाते में मद कारक मद्य, है ना, ड्रिंक का बात आएगा तो हम वो सीईओ ऑफ द कंपनी उसके बात करेंगे। और क्या है, मैं बताया था कि जैसे स्विमिंग पूल में वो स्विम स्विम करते हैं, है ना, वो उसका स्टोरी है। व्यायाम जनित समूढ़ बात में जल प्रतरण रूप व्यायाम, ठीक है, मीन्स नदी में तैरते हैं, है ना, स्विमिंग पूल में तैरते हैं और ड्रिंक्स करते हैं, सबके गुरु हैं। ये सारे 3 पॉइंट आपको याद रखना है उस स्टोरी के वाइज। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट चलते हैं संप्राप्ति। कुपितनानि दोषाणां शरीर परिधावताम यत्र संग ख वैगुण्यात् व्याधि तत्र उपजायते। संप्राप्ति का क्या लगता है, जो सूत्र में दिया है। ये रेफरेंस क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका रेफरेंस क्वेश्चन आपको आएंगे कि कुपितानां ही दोषाणां शरीर परिधावताम। तो कुपित हुआ दोष सारे शरीर में धावन करते हुए, ट्रैवल करते हुए, जहां जैसे ये स्रोत से, सपोज यहाँ कुछ ऐसे यहाँ दोष ऐसे फ्लो कर रहा है, और सपोज यहाँ पर एक ख, ऐसे ख वैगुण्य है, जैसे यहाँ सरफेस में एक ख वैगुण्य है। तो वो क्या गया, वहां जाकर टकरा कर यहीं पर आपका स्थान संचरण हो जाएगा। ठीक है, यत्र संग ख वैगुण्य, ये है ख वैगुण्य, तो व्याधि तत्र उपजाय हो गया। तथा दुष्टेन दोषणम यथा च अनुविसर्पता निवृत्तिर आशय आसो संप्राप्तिर जाति आगति। ठीक है, भागवत निदान स्थान में ये बताया गया है। जैसे दोष से दुष्ट होकर अनुविसर्पता, सारे शरीर में विसर्प हो, फैल गया। निवृत्तिर आमय आसो, निवृत्ति कैसे, व्याधि कैसे उत्पन्न होता है, और आसो, आमय आसो कैसे होता है, ऐसे, जैसे दोष गुण से समर्चना हो गया, उसके बाद व्याधि उत्पन्न हो गया। संप्राप्ति जाति इसका सिनोनिम है। आगति ये इसका सिनोनिम है। संप्राप्ति जाति आगति। ठीक है, ये लाइन आपको, ये वर्ड भी आपको क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, जाति आगति यार ध्यान देना। दोष इति कर्तव्यम उपलक्ष्यते व्याधि जन्म संप्राप्ति, ये इतना नहीं आता। ठीक है, ये भी नहीं आया। इम्पोर्टेंट जो है, संप्राप्ति के पर्याय देखो यहाँ, जाति आगति चरक भागवत माधव निधन बोलते हैं। निवृत्ति और निष्पितम, निस निष्पत्ति, ये भी अष्टांग संग्रह ने बताया। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट हो सकता है, निवृत्ति और निष्पत्ति। ये कभी क्वेश्चन आया नहीं, आ सकता है। निवृत्ति और निष्पत्ति जो है अष्टांग संग्रह को हो सकता है, लेकिन जाति आगति आपको याद रखना है प्राइमरी लेवल पर। ये है संप्राप्ति का पर्याय। ये क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुके हैं। फिर संप्राप्ति के प्रकार कहते थे संख्या प्राधान्य विधि विकल्प बल का, है ना। चरक ने 6 टाइप का संप्राप्ति बताया है, चरक वाइज 6। अष्टांग हृदय ने कितना बताया है, 5 बताया है। ठीक है, ये क्वेश्चन आता है कि कौन सा नहीं माने हैं अष्टांग हृदय में, वह है विधि। ये विधि संप्राप्ति जो है वो उसको नहीं माने। ओके, ये बात है। अष्टांग हृदय ने और माधव निदान, है ना, ये सभी संख्या विकल्प प्राधान्य बल काल माने हैं, विधि को नहीं माना। तो ये चीजें आपको ध्यान देना, माधव ने अष्टांग हृदय और माधव ने। फिर आते हैं संख्या संप्राप्ति। संख्या संप्राप्ति में डिटेल्स में पढ़ेंगे। संख्या संप्राप्ति में जैसे 8 प्रकार का ज्वर है, 5 प्रकार का गुल्म है, ये सभी आते हैं। प्राधान्य संप्राप्ति में, प्राधान्य में तरतम वार्ड को पकड़ना है। प्राधान्य में तरतम अभ्यम, जैसे हम किसी को डायग्नोस करेंगे, सपोज उसका नाड़ी देखेंगे तो क्या है, प्रकृति देखेंगे तो क्या है, ऐसे करके हम कर सकते हैं कि पित्त प्राधान्य, है ना, सॉरी पित्त तम, सर बात तर, कफ तम, ऐसा करके हम जो सुपरलेटिव जो ग्रेडिंग करते हैं ना,
उसको हम तरतम से जो ग्रेडिंग करते हैं उसको प्राधान्य संप्राप्ति में आएगा। ठीक है, ये चीजें आपको ध्यान में रखनी। इसी ये कॉन्सेप्ट, दो चीजें में कंफ्यूजन होते हैं, एक तो प्राधान्य में और एक में विकल्प में। ठीक है, प्राधान्य में क्या होता है, तर तम याद रखना है, जैसे पित्त तर, कफ तम, है ना, इस तरह का। विकल्प में क्या है, विकल्प में जो है, मैंने बताया था कि जो समवेतना पुनर्दशनम अंशांश बल विकल्प, ये लाइन करके क्वेश्चन आता है। अंशांश बल विकल्प जो है वो इसके लिए बताया गया है, कौन से संप्राप्ति के लिए, विकल्प संप्राप्ति के लिए बताया गया है। ये क्या है, जैसे ये याद रखना है कि जैसे हम बोलते हैं ना कि बातल लड़े व्याधि है ये, है ना, ये कफल लड़े व्याधि है, मीन्स कफ प्राधान्य व्याधि, वही चीजें है विकल्प संप्राप्ति, है ना। दोष का जो अंशांश बल विकल्प देखकर हम बताते हैं ना कि ये कफ प्राधान्य, जैसे कफ का अंशांश कल्पना देखेंगे तो सपोज कफ का ज्यादा है तो उसको बोलेंगे कि ये कफल लड़ व्याधि है। ठीक है, तो वो आ जाएगा विकल्प संप्राप्ति में। सपोज इस तरह का लिखेंगे कि कफ तम, है ना, पित्त तर, है ना, बात, बस इतना जो ऐसे करके लिखेंगे तो वो आएगा प्राधान्य संप्राप्ति में। कोई चीज ये एग्जाम्पल देकर आपको क्वेश्चन आ सकते हैं, साइड में आप इसको मेंशन कर सकते हैं इसमें। ठीक है, बल संप्राप्ति में क्या आएगा, जैसे कौन से व्याधि, है ना, कौन से व्याधि, कितना बल है उसमें, व्याधि बल, शरीर बल, ये सारे जो है व्याधि बल जो देखते हैं वो है, हेतु का बल देखते हैं, ये सभी बल बल संप्राप्ति में आएंगे। काल संप्राप्ति, वही जो व्याधि काल क्या है ना, वो देखते हैं। आहार कौन से काल में कौन से दोष बढ़ रहा है, क्या आहार लिए थे, ये सभी चीजें काल संप्राप्ति में आएंगी। बल काल संप्राप्ति वही चीजें हैं, उसी को बस डिस्क्राइब किया है। विधि संप्राप्ति, विधि में जैसे अष्टविध जर, है ना, जैसे उसका डिवाइड करेंगे, जैसे निज आगम तो भेद करके, है ना, ऐसा करके करेंगे तो वो आ जाएगा विधि भेद में। ठीक है, आठ ऐसा करके लिख देंगे तो वो आएगा संख्या संप्राप्ति में। 8 टाइप जो है उसका डिस्क्रिप्ट अच्छे से करना है, जैसे निज आगंतुज करके, फिर निज आगंतुज में क्या क्या है, निज में क्या क्या है, निज में जैसे बात पित्त कफ, वात पित्त वात कफ, ये सभी डिटेल में ऐसे करके डिवाइड करना है। टाइप, विधि का याद रखना है टाइप, है ना, विधि टाइप। फिर आते हैं उपद्रव, उपद्रव संप्राप्ति हो गया। फिर आते हैं उपद्रव, उपद्रव का जो है, उपद्रव रोग आरंभक, रोग आरंभक दोष प्रकपजन्य अन्य विकार। और क्या है, तो दोष प्रकोप, रोग होने के बाद जो दोष प्रकोप होकर जो विकार उत्पन्न होते हैं। और क्या है, व्याधि भवति उत्तर कालजम, ये वर्ड पकड़ना है। उपक्रम विरोधी, जो ट्रीटमेंट होने के बाद भी जो होता है, जो ट्रीटमेंट को रेस्पॉन्ड नहीं करता, उपक्रम विरोधी, ये वर्ड पकड़ना है। इसको औपसर्गिक नाम दिया गया है। औपसर्गिक नामों से पूर्व उत्पन्न व्याधि, है ना, व्याधि के बाद जो होता है। जघन्य काल जात व्याधि उपसर्जती, व्याधि इसको क्रिएट करता है। तन मूलम उपद्रव संज्ञा, उसको उपद्रव बोलते हैं, उसको उपसर्गित रोग बोलते हैं। ठीक है, उपद्रवस्तु खलु, ये लाइन इंपॉर्टेंट है। उपद्रवस्तु खलु रोगोत्तर कालजम रोगाश्रय रोग स्थूल अणुगा रोगाणाम पश्चात उपजायते इति उपद्रव संज्ञा। ये चीजें, ये लाइन आपको क्वेश्चन एज ए रेफरेंस क्वेश्चन सुचरिता ये आएगा। ठीक है, तो ये चरक चिकित्सा में दिया गया है, चरक से 21 में। ठीक है, ये विसर्ग चैप्टर में इसमें ये लाइन बताया गया है। तो स्थूल अणुबा रोगा पश्चात उपजायते, और प्रधान व्याधि, तत्र प्रधान व्याधि व्याधिर गुणभूतम उपद्रव तथा प्राय प्रधान प्रसव में बताया गया। पश्चात उत्पद्यमान व्याधि उपकृष्ट शरीरत्वात्, है ना। सही। तो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट लाइन जैसे चरक का सुसुप्त का पहले उतना ही याद रखिए, बाकी इसका इतना आता नहीं है, कभी आएगा नहीं। व्याधि संकर, व्याधि संकर क्या है, दो चीजें मिलकर कर रहे हैं। क्वचित रोग रोग से हेतुर्भूता प्रसाम्यति, तब क्या होता है ना, जैसे ज्वर से रक्तपित हो जाता होता है, ज्वर और रक्तपित एट ए टाइम रहेगा ना, तो वो चीजें आएगा व्याधि संकर, है ना। क्वचित रोग रोग से हेतुर्वा,
कभी कभी क्या होता है, इसका लाइन का मीनिंग है रोग, एक रोग अन्य एक रोग का हेतु बनता है। रोग रोग से हेतु वा प्रसाम्यति, ठीक है, नो प्रसाम्यति च अप्यस्य हेतुस्तु पूर्ते अपि च उच्चतमानुणाम दृश्यते व्याधि संकरा। जैसे और एक व्याधि ठीक हो जाएगा तो उत्तरोत्तर व्याधि जो है वो भी ठीक हो जाते हैं। लेकिन जब व्याधि संकर अवस्था होता है तो एक रोग ठीक होने पर भी पूरा रोग ठीक नहीं होता, क्योंकि दोनों मिलकर होते हैं, मीन ज्वर रक्तपित दोनों हो गए, ठीक है। तो दोनों रोग ठीक हो जाएगा तब होगा, नहीं तो एक रोग ठीक होने पर भी वो व्याधि संकर रहता है, जैसे रोग होता है। तो कुच्छ्रतमा उसको बोला गया है, व्याधि संकर और कुच्छ्रतमा, दो से साध्या से का पूछा जाएगा तो कुच्छ्रतमा, ये क्वेश्चन है। फिर निदानार्थकारी रोग, है ना। निदानार्थकारी रोग में ना एक रोग से अन्य रोग होना, तत्र तद्य था ज्वर संतपात रक्तपित जो उदीर्यते, है ना, ज्वर से रक्तपित होना। फिर रक्तपित्त ज्वर ताभ्याम शोषश्च उपजायते, ठीक है। रक्तपित्त और ज्वर दोनों में से क्या होगा, शोष उत्पन्न होगा, राजयक्ष्मा उत्पन्न होगा। फिर आते हैं, एक कोड है PUS, ठीक है, PUS, ये क्या है, देखो श्लोक में देखो, PUS क्या है। पी फॉर प्लीहा अभिवृद्धिया जठर, जठर में उदर रोग, यू पर उदर रोग, है ना? जठर रोग एवं च, ठीक है। जठरात शोथ एवं च, शोथ मीन्स एस, एस पर पस, ना पस बोलते हैं ना। प्लीहा से उदर रोग होता है, ये क्रम जो है वो याद रखना जरूरी है, और उदर से शोथ होता है, तो आपको याद रखना है पस, पस और अग, AUG, आगे जाकर देखेंगे अग, अग क्या है, ए पर अर्श, ऊ पर उदर, उदर में जठर है, जी पर गुरु, बस अब ये कोड याद रखना है। फिर प्रतिष्याद भव प्रकाश, प्रकाश से याद रखेंगे प्रकाक्ष्य, 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 प्रकाक्ष्य क्या है, प्र पर प्रतिष्याद, का पर काश, क्षय, क्षय मीन्स क्षय, प्रतिष्याद भवेत काश, काशत संजायते क्षय, ये लाइन है। तो पी प्र पर प्रतिष्याद, का पर काश, क्षय पर क्षय, ये प्रकाक्ष्य। तो ये तीन भी निदानार्थकारी रोग है, पस अग ये याद रखना, इसमें गलती होता है, और याद रखोगे तो गलती नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, आम निराम के बारे में। आम निराम में क्या होता है, जैसे जठर अनल दुर्बल्यात्, अभिपक्व, आम कैसे फॉर्मेशन होते हैं, जो अग्नि दुर्बलता कारण अभिपक्व जो रस बनता है वो है आम रस, उसको बोलते हैं, ठीक है। स जठर दौर्बल्यात् अभिपक्वस्तु यस रस आम संज्ञक देह सर्वदोष प्रकोपन, सर्वदोष प्रकोप हो जाते हैं। अपच मानस तत्व जात्य अन्न विषरूपतम, ये जो है वो अजीर्ण का, वो निदान के पहले चरक चिकित्सा 15 में, ग्रहणी चिकित्सा में उसमें बताया गया है कैसे अजीर्ण उत्पन्न होते हैं, फिर अजीर्ण का टाइप वगैरह बताए हैं, ठीक है। ये लाइन इसमें भी लागू होता है, ठीक है। मधुकोश में भी वही चीजें, अभिपक्व रस दुर्गंध बहुपिच्चलन, इसे भी बताया गया है, अभिपक्व दुर्गंध बहुपिच्चलन है सभी आम का लक्षण है, ठीक है, संख्या संज्ञा जो दिया है। और क्या है इम्पोर्टेंट जो है, ये इम्पोर्टेंट हो सकता है, मधुकस में जो है ये इम्पोर्टेंट है कि आमाशयस्थ कायग्नि दौर्बल्य अभिपचितम आद्य आहार धातु ये स आम इति कहते थे, आपको सबको पता है, जो आदि जो आहार रस बनता है वो आम, आम रस इसको बोला जाता है जब अग्नि दुर्बल रहता है, ठीक है। आम उत्पत्ति हेतु, हेतु क्या है, पहले तो इसका डेफिनेशन हो गया, हेतु क्या है, विरुद्ध अध्यसन अजीर्ण श्रेणम, जो विरुद्ध अजीर्ण अजीर्ण आसन ऐसे करता है, 20 लक्षणम उत्पन्न होता है। आम दोष जो है वो आम 20 बोलते हैं उसको, आम दोष मोहाघरम वर्जद विशेषण, ये लाइन बहुत बार क्वेश्चन हो चुका है कि ये जो महाघरम वर्जित विशेषज्ञ कम, ये लाइन देकर क्वेश्चन आएगा, पूछेगा कि किसके लिए है, ठीक है। ऑप्शन में रक्तपित्त जोर पर दे देगा और विसर्ग वगैरह दे देगा, लेकिन आम दोष भी होगा, है ना, आम दोष आंसर होगा।
आम दोष मोहाघोरम वर्जेत विष संज्ञकम। आम उत्पत्ति का क्या है, देखो स्वतः लक्षण जो है आम का लक्षण, ये वेरी वेरी जो नॉर्मल सामान्य लक्षण ये है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कौन सा लक्षण नहीं है करके क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है, बहुत चांसेस है। तो स्वतरोध बल भ्रंश गौरव अनिल गुणता, ये आपको याद रखना है। आलस्य अपक्ति निष्ठिवन, है ना, जब आम होता है तो शरीर में कहीं ना कहीं कफ बढ़ा हुआ लक्षण, जैसे श्रुतरोध हो जाना, बल का भ्रंश होना, गौरव होना, अनिल का मूर्ता। तो बात बढ़ेगा तभी तो वायु बढ़ेगा, क्योंकि ये कफ, यहाँ कफ बढ़ गया है। आलस्य, अपक्ति, निष्ठिव, ये सभी मल संग, ये सारे जो कफ का लक्षण होता है, ये सारे उस तरह का इसका लक्षण दिखेगा। फिर शाम का लक्षण आवेन तेन संपृक्त्वा दोष दुष्य दूषिता, जैसे कोई भी दोष, समझो वात दोष आम के साथ हो गया तो साम वात दोष बोलते हैं। साम, साम वायु का क्या लक्षण है, जैसे वायु के साथ मिल गया आम दोष तो क्या होगा, ये सारे लक्षण। आपको कुछ इंपोर्टेंट लाइन ही याद रखना है, सारे चीजों का आपको ध्यान देना जरूरी नहीं है। ठीक है, जैसे आम के साथ वायु हो गया तो वायु का कुछ लक्षण जैसे इसमें मिलेगा। ठीक है, जैसे कफ के साथ थोड़ा वायु, है ना, इस तरह। वायु साम हो निबंध, जहाँ आम का नॉर्मल लक्षण क्या था कि वो मल संग करता है ना, मौसम नहीं कराता। ये आपको प्रैक्टिकली चिकित्सा क्षेत्र में भी इस सबको बहुत इंपॉर्टेंट, ये सभी काम में आएगा। जैसे आम क्या करता है, आम का काम क्या है, मल का संग करना। जैसे आम के साथ वायु हो गया तो वो क्या करेगा, विबंध करेगा। ठीक है, अग्निसाद होगा, है ना, क्योंकि वायु निराम अवस्था में होता तो वो अग्नि को बढ़ाता, लेकिन आम अवस्था में है, उसमें कफ कहीं आम जुड़ गया है तो उसमें अग्नि साध हो जाएगा, अग्नि बुझ जाएगा। आंत्र कुजन होगा, वेदना सौफन स्तदम क्रमश अंग पीड़ने, ये सारे लक्षण उसमें मिलते हैं। आपको एक समझ कर भी याद रख सकते हो, या तो आप ऐसे कोड भी ये एक एक वर्ड पकड़ कर ऐसे करके भी कर सकते हो। बाटा, बाटा एक कंपनी होता है ना शूज का, बाटा बस ना, और बाटा कंपनी का शूज और नहीं पहनेंगे, ठीक है? बस ना, बाटा बस ना। ठीक है, तो वायु साम, बी फॉर निबंध, ए फॉर अग्निसाध, टी फॉर आंत्रकुंजन। ठीक है, वेद बस, टी पर क्या है, अग्निसाध, टी पर तंद्रा, ए फॉर अंतरकुंजन, वी फॉर वेदना, एस फॉर शोक, एन फॉर निस्तोध, और ए फॉर अंगपीड़न। ये सारे जो है बट्टा बसना, बट्टा कंपनी का शूज और नहीं पहनेंगे, बहुत हो गया, बस ना। इस तरह का हम भी याद रख सकते हो, या तो हम समझकर कंसेप्चुअल भी याद रख सकते हो। निराम वायु का जो है निर्विबंध अल्प वेदनम, इसमें क्या है, ये सारे जो लक्षण आम वायु का है ना उसका ऑपोजिट है, विपरीत गुणम सारे। निराम विशद, ये सभी वायु का जो है। फिर आता है कि साम पित्त का क्या लक्षण हो सकते हैं। पित्त है, पित्त का तो लक्षण है दुर्गंध दुर्गंध होना, है ना, और आम भी ऐड हो गया तो क्या होगा, सि- दुर्गंध हरित, हरित वर्ण जो है वो कहीं ना कहीं पित्त का लक्षण है ना? श्याम पित्त, पित्त येलोइश कलर, वो भी साम पित्त का लक्षण है। स्थिरम गुरु, अम्ली का कंठ दाहकृत, ये लाइन आपको आ जाएगा और पूछेगा कि किसका लक्षण है, अम्ल पित्त का, रक्त पित्त का, या साम पित्त का। ये कंफ्यूजन आपको हो सकता है बहुत, तो ये चीजें आपको इसी को ट्रिपल स्टार करना है, याद रखना है। अम्ली का कंठ दाहकृत मीन्स में कंठ में खट्टे डकार आना और जलन होना, तो है साम पित्त का लक्षण है। ठीक है, जब हम प्रैक्टिकली हम उसको देखेंगे तो हम उसको पहले निराम करेंगे और पित्त का संबंध और निराम होना, इस तरह का मेडिसिन चूज करेंगे जो हम बर्निंग सेंसेशन रहता है गैस्ट्रिक रिफ्लक्स के साथ। तो अम्ली का कंठ दाहकृत ना, आम है विथ पित्त है, पित्त तो दाह करेगा, आम है इसमें, इसीलिए उसमें अम्ली का खट्टापन ये सभी थोड़ा आम चीजें आएगा तो खट्टे डकर वगैरह आते हैं। निराम हो जाएगा तो जैसे ताम्र जो है वो कहीं ना कहीं पित्त का लक्षण है। ठीक है, पित्त का लक्षण ताम्र है, पित्त का कलर जो है वो है ताम्र, नॉर्मल कलर।
तो आताम्र मीन्स ताम्र नहीं है, मीन्स निराम पित्त का लक्षण है। आताम्र पित्त उष्णम वृक्ष कटुक अस्थिरम पक्को विगंध विज्ञान रुचि पक्तृ बल प्रबल। ठीक है, रुचि बढ़ेगा, पक्तृ मीन्स डाइजेशन बढ़ेगा, ये सभी। फिर आते हैं साम कफ। ऑलरेडी साम आम तो एक तरह का कफ का ये है। और भी कफ मिल गया, तो दोनों मिल गया तो वो क्या हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेट हो जाएगा। कॉन्सेंट्रेट हो जाएगा तो जैसे रस्सी का जैसा तंतु, तंतु के जैसा है ना, रस्सी के जैसा बन जाएगा। आबिल, आबिल मिल जाएगा दोनों चीजें। जैसे कफ जो था वो है निर्मल था, आम जो था वो है दूषित। तो वो दूषित जो मिल जाएगा निर्मल के साथ, तो वो क्या हो जाएगा, पूरा आबिल हो जाएगा, है ना, पूरा दूषित आबिल हो जाएगा। और तंतु है ना, कंठ जैसे अवस्थित है तो हमारे क्या होता है, कंठ में जो है गाढ़ा कफ बन जाता है ना। वो ये साम कफ। साम बल सबल समित कफ दुर्गंधम च्युत उद्गार विघात हो। जब ये इतना कफ बढ़ जाएगा गले में, तो क्या हमारा उद्गार होगा, उद्गार को वो रोक देगा ना, विघात कृत। च्युत उद्गार विघात कृत। ठीक है। निराम कफ का क्या है, जब कफ मीन्स निराम कफ मीन्स कफ जब निराम हो गया है, तो जो पिंडित पांडु और सारा, ये सभी चीजें मिलते हैं। एनिमिक पेशेंट मिलते हैं ना, जो वातिक पीड़ों में बताते हैं जिसमें कफ नहीं है, तो निराम कफ। ऐसे करके आप याद कंसेप्चुअली आप याद रख सकते हैं। फिर साम मल का लक्षण क्या है, साम मल में जल में डूब जाएगा, अपस्तु अवसिद्धति। ठीक है, नीचे बढ़ जाएगा साम मल। साम व्याधि का लक्षण और बंग सर दिया है, इतना डीपली नहीं आएंगे इसको छोड़। फिर व्याधि के बारे में आ गया कि व्याधि का क्या डेफिनेशन दिया गया है। ठीक है। तत्र दुख संयोगात, तत्र दुख संयोगात व्याधि तत्र उपजायते। सॉरी, तत्र दुख संयोगा व्याधे उच्यन्ते। विविध दुख आदध्यते व्याधि। ये सारे लक्षण आपको अब पढ़कर ही आपको समझ में आ जाएगा कि किसके लिए बताया गया। ठीक है। फिर अपन चलते हैं व्याधि का पर्याय। ठीक है, हमने निदान का पर्याय पढ़ लिया, संप्राप्ति का पर्याय पढ़ लिया, लक्षण रूप का पर्याय पढ़ लिया। अब आते हैं व्याधि का पर्याय। जैसे निदान स्थान में एक श्लोक है कि व्याधि आमय गद आतंक यक्ष्मा योर जर विकार। ये सारे जो है वो व्याधि का पर्याय है। ठीक है, निदान स्थान चरक इसमें व्याधि आमय गद आतंक यक्ष्मा ज्वर विकार। फिर अष्टांग हृदय निदान स्थान में बताया गया है, देखो, रोग, पापमा, ज्वर, व्याधि, विकार, दुख आगम, ये से भी आपको समझ में भी आ जाएगा। एक चीज याद रख लो कि गद, आतंक, यक्ष्मा कंसेप्चुअली भी आप याद रखोगे तो याद रहेगा, है ना। ज्वर, व्याधि, विकार, ये सभी व्याधि के लिए है। फिर आता है व्याधि का प्रकार। शस्त्र साध्य, स्नेहादि क्रिया साध्य, शास्त्र साध्यसु, ना, शस्त्र साध्यसु, जैसे जैसे हम सर्जिकल कुछ कह रहे हैं। और क्या है, स्नेहादि क्रिया साध्य मीन्स शस्त्र कर्म को छोड़कर, सर्जिकल को छोड़कर, जो हमने स्नेह को पिलाते हैं या पंचकर्म में जो अध्ययन वगैरह करते हैं, ये सारी चिकित्सा इस तरह के। बस आपको समझना है, इसको रिपीट इतना पढ़ना की जरूरत नहीं है। फिर आते हैं व्याधि का जो टाइप है, 3 प्रकार का व्याधि हम कर सकते हैं इसको। सुश्रुत सॉरी, सूत्र स्थान में 26 नंबर अध्याय में पूरा व्याधि का टाइप बताया गया है। व्याधि समुद्र से अध्याय में उसमें पूरा टाइप बताया गया है, जिसमें व्याधि संयोगत व्याधि उच्चते पता है सबको। इसको पहले ब्रॉडली 3 कैटेगरी किया गया है। ठीक है, क्या क्या है वो, आध्यात्मिक, आदि भौतिक एंड आदि दैविक। ठीक, देखो कैसे हम याद रखेंगे। आध्यात्मिक जो है कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल के लेकर, है ना। आदि भौतिक क्या है, जो मेटेरियलिस्टिक, जो हम अपने चार आस पास में जो देखते हैं। आदि दैविक जो है, जैसे हमने भगवान ने कुछ ऐसे किया, जैसे इंद्रदेव ने वज्र का प्रहार किया, है ना, लाइटनिंग वगैरह हो जाता है। ये सारे आदि दैविक में आते हैं। देखो पहले रिटर्न्स में देखते हैं। आध्यात्मिक में क्या क्या आता है, ये 3 चीजें आते हैं आध्यात्मिक के अंदर। आदि बल प्रभुत्व, जन्म बल प्रभुत्व, दोष बल प्रभुत्व। ठीक है, एक ऐसे बहुत कंफ्यूजन होता है, ऐसे कोड करना है। आदि के जन्म दोष। ठीक है, आदि एक लड़का का नाम था, उसका जन्म दोष है,
इसका जन्म दोष है कि ये ऐसा बदमाशी करेगा, ऐसे करके करता है। इसका आदि का जन्म दोष। आदि जो है, आदि जो है वो ब्राह्मण लड़का है। आदि जो है वो है ब्राह्मण लड़का। आदि का वो जन्म दोष होता है, वो बदमाशी करता है। ठीक है, आदि का जन्म दोष है, जन्म से वो बदमाश है। और आदि जो है वो ब्राह्मण लड़का है। ब्राह्मण से हम आध्यात्मिक याद रखेंगे, ना, पूजा पाठ आध्यात्मिक याद रखेंगे। आदि का जन्म दोष, ये तीन चीजें है ना, बहुत क्वेश्चन आते हैं कि जन्म बल प्रबुद्ध व्याधि इसके अंदर में आते हैं, आदि भौतिक, आध्यात्मिक या आदि दैवी। तो ये चीजें याद रखना, आदि का जन्म दोष। ठीक है। आदि भौतिक, आदि भौतिक में आएगा संघात बल प्रवृत्त। ठीक है, आदि भौतिक में क्या क्या आएगा? संघात बल प्रवृत्त, ये है संघात बल प्रवृत्त। इसके भी दो टाइप है। ठीक है, संघात बल प्रवृत्त का दो टाइप। क्या क्या है? शस्त्रकृत संघात में जहाँ धक्का लग गया, या तो किसी ने हमको मार दिया, है ना, किसी किसी के दौरान हमको धक्का लगा, इंजरी हुआ, है ना, वो चीजें जिसे कैसे हो सकता है? एक तो किसी ने शस्त्र से, है ना, किसी चीज से हमको टकरा गए और उससे हम इंजरी हो गया, शस्त्रकृत। या हमने कोई कुत्ता वुत्ता काट दिया। ठीक है, दो चीजें हैं, शस्त्रकृत। ठीक है, शस्त्रकृत एंड हिंसक पशु आदि, ब्याल आदि कृत, हिंसक पशु काट लिया तो। फिर इस तरह का हमको दो तरह का, इस दोनों चीजें से हमको संघात होता है, संघात में टकरा जाता है, इंजरी हो जाते हैं, कोलिजन होते हैं। तो आदि भौतिक जो है ये इसमें आते हैं, आदि भौतिक। आदि भौतिक में मेटेरियलिस्टिक चीज, भौतिक वर्ड को हम पकड़ेंगे ना, भौतिक जो है वो मेटेरियलिस्टिक है, दोनों मेटेरियल जो है वो धक्का हो रहे हैं, टकरा जा रहे हैं, संघात हो रहा है। फिर आदि दैविक जो है काल देव स्वभाव, है ना, इसको याद रखेंगे। काल देव स्वभाव, काल देव स्वभाव। ठीक है, काल देव स्वभाव मतलब जो काल देवता है, जैसे यम, काल देवता का ये स्वभाव है। ठीक है, फिर इसमें नीचे डिटेल्स में दिया गया, देखते हैं। आदि जन्म प्रभु, आदि बल प्रवृत्ति में क्या क्या आता है? पहले जो आदि बल आदि का जन्म दोष आध्यात्मिक के अंदर। ठीक है, उसमें आदि बल प्रवृत्ति में क्या क्या आते हैं? जैसे जो जेनेटिकली जो होते हैं, जैसे शुक्र शोणित दोष न्याय, है ना, शुक्र शोणित जो क्रोमोसोम लेकर आते हैं ना, उनके कुछ डिफेक्ट होने से जो विकृत होते हैं, उसके हम क्या बोलते हैं? उसको आदि बल प्रभुत्व। आदि मीन्स हेरिडिटरी, हेरिडिटरी हम याद रख सकते हैं। जैसे कुछ स्किन डिजीज हो गया, वो हेरिडिटरी होते हैं। कुछ डायबिटीज, सॉरी, कुष्ठ, अर्श, है ना, डल्हन ने क्या कहता है उसको, डायबिटीज, मेह और क्षय, ये सभी को भी आदि बल प्रवृत्त बताया। इसमें ऐड कर देना, इसमें बताया गया है, कुष्ठ बताया गया है, अर्श बताया गया है ना। अर्श को बताया कि सहज अर्श बोलते हैं, है ना, सहज कुष्ठ, उसका भी जन्म से कुछ हेरिडिटरी जो है, माता पिता को जो कुष्ठ होता है वो बच्चे को भी रहता है। तो ये सारे हेरिडिटरी जो स्किन डिजीज, और सहज अर्श जो है, और दलहन ने दलहन ने मेह और चय को भी इसी के अंदर माने, आदि बल कहते हैं। मेह तो जो जुवेनाइल डायबिटीज होते हैं वो भी इसी के अंदर आता है, आदि बल प्रभुत्व, है ना, उनमें हेरिडिटरी होते हैं। जन्म बल प्रभुत्व क्या है? जिसे डिलीवरी के टाइम में कुछ ऐसे दिक्कत हो गया कि माँ ने आहार विहार ठीक से नहीं किया, है ना, तो इसके वजह से डिलीवरी के टाइम में कुछ इंजरी हो गया, डिलीवरी टाइम में, उसके वजह से जो होता है वो है, क्या क्या हो सकते हैं? पोंगू, जात्यांध, बधिर, मूक, मिनमिन, ये सभी जो है होते हैं। ये कहीं ना कहीं मातु अपचार है ना, माता का जो गर्भावस्था में अपचार करने से ये सारे लक्षण उत्पन्न होते हैं, ये सारे विकृत संतान उत्पन्न होते हैं। देखो, जन्म बल प्रभुत्व को, इसको माता को अपचार जो है उसको दो कैटेगरी किया गया है। एक को रसकृत, है ना, जिसे रसकृत मीन्स जो खा पी रहे हैं ना ठीक से, जो रस नहीं बनता है, वो रस ठीक से नहीं हो रहा है, इसके वजह से जो है। या तो दोहूर्द अपचार, दोहूर्द अवस्था में जो जो डिमांड होता है वो फुलफिल करना होता है, इसको नहीं करेंगे तो ये पंगु जाते बधिर मन में मिस भी होते हैं। आगे भी जाकर सारे स्थान में उसको डिटेल्स में पढ़ोगे तुम।
फिर क्या होता है देखो, दोष बल प्रवृत्त। दोष बल प्रवृत्त में, इसमें जैसे क्वेश्चन आता है बहुत इसमें कि उपद्रव रूप में मिथ्या आहार विहार से, ये क्वेश्चन आया था कि मिथ्या आहार विहार करने से कौन से तरह का व्याधि उत्पन्न होते हैं। ठीक है, दोष बल प्रवृत्त, मिथ्या आहार विहार करेंगे तो दोष बढ़ेगा, दोष का बल बढ़ेगा। वो चीजें को याद है। और क्या है ये, दो जब मिथ्या आहार विहार करते हैं तो पहले जाकर वो या तो आमाशयस्थ व्याधि उत्पन्न करता है या तो पक्वाशय। आमाशयस्थ व्याधि जैसे ज्वर हो गया, ये सब भी हो गया। आमाशय पक्वाशयस्थ जैसे अतिसार वगैरह हो गया। ठीक है, तो ये है जो आमाशय सम्मुख और पक्वाशय सम्मुख, ये भी क्वेश्चन आता है, ये पूरा सारे क्वेश्चन है। आमाशय सम्मुख ये क्वेश्चन आएगा कि ये क्या है, ये है दोष बल प्रभुत्व के अंदर। ऑप्शन में जब देखोगे ना तो कंफ्यूज हो जाएगा बहुत। तो अच्छे से पर्टिकुलरली याद रखना इसमें क्या है। और क्या है, दोष बल जैसे शारीरिक दोष मानसिक दोष बोलते हैं ना, तो वो उसका भी दो टाइप करा सकते हैं कि शारीरिक और मानसिक करके दोष बल प्रवृत्ति। ठीक है, फिर संघात बल प्रवृत्ति क्या है, जैसे मैंने ये बता दिया मैंने, शस्त्रकृत और व्यालकृत, यानी कुत्ता आदि काट लिया तो व्यालकृत। ठीक है, काल बल प्रवृत्ति क्या है, शीत उष्ण वात वर्षा प्रवृत्ति निमित्त। मीन जैसे काल, काल का कुछ जो है, जैसे व्यापन्न ऋतुकृत, जैसे कुछ जैसे वर्षा ऋतु में कुछ व्यापन्न हो गया, ऋतु व्यापत्ति हो गया, तो उसके वजह से जो जो व्याधि उत्पन्न होते हैं वो है काल बल प्रवृत्त। ठीक है, व्यापन्न ऋतुकृत, अव्यापन्न ऋतुकृत। ठीक है, ये होते हैं। मीन्स शीतोष्ण वर्षा आदि के कारण उत्पन्न होने वाले जो रोग होते हैं वो सभी काल बल प्रवृत्ति में आते हैं। काल का याद रखो, कीवर्ड पकड़ो कि जो लिंक है किसके साथ लिंक है, ऋतु के साथ, है ना, ऋतु के साथ काल बल का लिंक। फिर दैव बल का क्या है, दैव बल जैसे मैंने मुझे जैसे बताया था कि इंद्रदेव ने वज्राघात कर दिया, कि या पिशाच आदि ने किसी को खा लिया, इस तरह का जो है दैव बल प्रभु। देवता आदि है ना, जो इनविजिबल चीजें हैं उनके वजह से जो हो रहा है दैव बल, है ना। विद्युत 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 सन्निकृतम, विद्युत विद्युत सन्निकृतम मीन्स वज्राघात हो गया, लाइटनिंग हो गया। पिशाच आदि वो अटैक कर दिया, है ना, भूत पिशाच ये सब भी कर दिया, तो वो सारे दैव बल प्रवृत्ति में आते हैं। ये जो है ये दो तरह का है, संसर्गज एंड आकस्मिक। संसर्गज क्या है, जो उसके साथ अटैच होकर बहुत दिन से है, संसर्गज दोनों मिलकर काम कर, जैसे कोई किसी के अंदर एक भूत का सवार हो गया, है ना, एक डायन का सवार हो गया, तो वो संसर्ग उसके साथ है। आकस्मिक क्या है, जैसे बिजली गिरा, लाइटनिंग हुआ और तुरंत उस किसी का डेथ हो गया। ठीक है, मीन्स पिशाच आदि कृत्य जो है वो कहीं ना कहीं संसर्ग से जुड़े हुए हैं, है ना, उसके साथ लिंक है, लेकिन डायरेक्टली ऐसे कहीं कहीं है नहीं। तो पिशाच आदि कृत्य जो है वो संसर्ग, विद्युत दर्शनी कृत्य जो है वो है आकस्मिक। ठीक है, फिर आते हैं स्वभाव बल प्रवृत्त। स्वभाव बल प्रवृत्त में कुछ स्वाभाविक व्याधि होते हैं, है ना, जैसे हम एजिंग हो जाते हैं, है ना, भूख लगता है ऑटोमेटिक, उस टाइम आएगा तो आपको भूख लग जाएगा, नींद सोने का टाइम आएगा तो नींद आ जाएगा। ये हम स्वाभाविक नेचुरल जो है वो नेचुरली होता है। तो वो चीजें हैं, स्वाभाविक बल प्रवृत्त व्याधि जो है सुश्रुत ने 5 टाइप माने। ओके, सुश्रुत में स्वाभाविक बल का ये याद रखना, 5 टाइप सुश्रुत। चरक ने कितना बताया, 2 टाइप। ठीक है, चरक में 2 टाइप, सुश्रुत ने 5 टाइप। सुश्रुत के अनुसार क्या क्या है, ये सारे हैं, च्यूत पिपासा ज्वरा मृत्यु निद्रा। ठीक है, ये सारे हैं। और चरक के अनुसार क्या है, ओनली जरा मृत्यु, है ना, ये बस छोटे चरक में ये छोटे से बस 2 चीजें बता दी कि एक तो एजिंग होकर मृत्यु हो जाएगा, ये जो चीजें हैं चिर अनंत सत्य है ये, और इसी को स्वभाव बल प्रवृत्त माने। सुश्रुत ने थोड़ा डीपली बता दिया कि क्षुत पिपासा ये भी है ना, निद्रा ये भी है, ये तो ऑटोमेटिक वो भी आता है। ये चीजें सारे इसमें आते हैं स्वभाव बल प्रभु। स्वभाव बल को 2 तरह कैटेगरी किया गया है। एक तो कालकृता, कालकृता मीन्स मीन जैसे एज हो गया और उसका मृत्यु हो गया, कालकृता। परिरक्षण कृता, इसको हम थोड़ा रोक सकते हैं, है ना, जैसे हम रसायन वगैरह खाया तो उसको एजिंग जो है वो थोड़ा डिले हो गया,
तो परिरक्षण कर सकते हैं इसको, कालकृता। लेकिन अकालकृता को हम परिरक्षण कर नहीं कर सकते, क्योंकि सपोज किसी का अकालकृता मीन्स अकाल मृत्यु जो होता है, अकालकृत मीन्स अकाल मृत्यु जो होता है, अकाल मृत्यु को किसी को पता ही नहीं है, तो वो होगा ही होगा, उसको हम रक्षा नहीं कर सकते। जिसका अकाल मृत्यु होगा, जो भाग्य में है वो होगा। तो अकालकृत वो है, कालकृत ये है परिरक्षण कृता। और क्वेश्चन कहाँ गलती होता है, जो क्वेश्चन आता है कि कालकृत जो है, ठीक है, वो इसका अंदर में आते हैं। ठीक है, एक हमने पढ़ लिया काल बल प्रवृत्त, इसको, इसके अंदर में क्या क्या आता है, व्यापन अव्यापन और ऋतुग्रुत। और ये क्या है, कालकृत और अकालकृत जो है, ये दो वार्ड जो है ये स्वभाव बल के अंदर है। ये दो चीजों को आपको ध्यान रखना होगा, इसी चीजों में कंफ्यूज होता है। कालकृत का वार्ड मीनिंग को देखेंगे तो काल के हिसाब से जो हो रहा है, कालकृत ऑटोमेटिक जो हो रहा है ऑटोमेटिक, जैसे जरा मृत्यु, ये सब कालकृत। ठीक है, इसी के हिसाब से आपको डिफरेंशिएट करके याद रखना है। आज के लिए इतने ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम आगे ही इसे कंटिन्यू करेंगे। थोड़ा थोड़ा जल्दी जल्दी करके इसको रिवाइज की तरह जैसे इसको कवर अप करेंगे पूरा कोर्स। ठीक है, आप पढ़कर आइए कुछ। हम क्या करेंगे, कुछ टेस्ट वगैरह करेंगे, जितना हम पढ़ेंगे उसको उसमें ओरल टेस्ट भी करेंगे। जैसे मैं खुद में क्वेश्चन करूंगा, आप पढ़कर आना। नेक्स्ट क्लास आप पढ़कर आओगे और हम जो जो जिसका नाम लेकर हम पूछूंगा उसका आपको बताना है, ताकि हमको अंदर में कंपटीशन माइंड रहे और हम पढ़े। ठीक है, ये चीजें होना चाहिए। आज के लिए इतना रखते हैं। किसी को कुछ पूछना है आज के सेशन में? ओके। ओके।